Okay, hello everyone, welcome back to class Azad, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of aromatic hydrocarbon, that is known as electron shifting effect. At the previous lecture we have discussed two very important types of the bond. One is localized, another is delocalized. What is localized bond and what is delocalized bond? That bond which are restricted between the two atom nucleus, between the two atom nuclei, that is localized. And what is delocalized? Which can't restricted between the two atom, but they can be possible more than two atom nuclei, and they are possible to spread whole the molecule, whole the structure, that is known as delocalized. Where the bond is localized, remember, all sigma bond except hyperconjugation is localized. जहाँ है वहाँ होगा. Pi bond is also localized. हाँ, लेकिन अगर pi bond उन conditions में नहीं है जो मैंने आपको बताया था. क्या condition है कि अगर molecule conjugated नहीं है, अगर molecule में lone pair electron alternate with pi bond नहीं है, अगर molecules में pi bond alternate with p empty orbital नहीं है, तो वहाँ pi भी localized होगा. हाँ, अगर pi conjugated है, pi lone alternate with pi bond है, pi alternate with p empty orbital है, alternate with p empty, अगर वैसे दूर है तो फिर भी नहीं, alternate with p empty है तो वहाँ pi फिर delocalized रहता है. लेकिन अगर ये तीन कंडीशंस नहीं है तो वहाँ pi फिर क्या होता है, localized होता है. ओके, सो वो तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था. अभी इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट ज़रा डिस्कस करता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इसी चैप्टर में हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे. इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट नाम से ज़ाहिर है कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट कहते हैं. वो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी सी बातें जो है ना हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट में करनी है. पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा. नॉट ओनली एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट. नाम से ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट कहते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर सपोज़ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने हैं, इधर से इधर, राइट से लेफ़्ट शिफ्ट होना है, सपोज़ मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना है, तो हमेशा ये बात याद रखें, जहाँ से शिफ्ट हो रहा है वहाँ से टेल, और जिधर शिफ्ट हो रहा है वहाँ आपने हेड बनाना है. सपोज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो ए जहाँ से शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे आपने टेल बनाना है, और जिधर शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे आपने एरो बनाना है. ये वाली बात समझ आ गई? ओके. दूसरी बात, जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं उधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ शिफ्ट होते हैं उधर नेगेटिव आएगा. क्यों? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव नथिंग, दे जस्ट शो अस कि जी जगह पे इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है. हमेशा याद रखिए जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वो पॉजिटिव होता है, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसको हम नेगेटिव से ज़ाहिर करते हैं. हमेशा याद रखिए जिस चीज़ पे नेगेटिव चार्ज है उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए. तो कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का वो हम साइंस से ज़ाहिर करते हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ज़ाहिर करते हैं और नेगेटिव साइंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ज़ाहिर करते हैं. ज़ाहिर बात है जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई द रीजन बिकम्स पॉजिटिव. और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ ज़ाहिर बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे. सो दैट्स नेगेटिव. तो नेगेटिव positive nothing, this they are what, they are sign convention, they just only tell us
कि जी जगह पे इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, कम है पॉजिटिव, ज़्यादा है नेगेटिव। सो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बता दी कि जिधर से शिफ्ट हो रहा है उसकी तरफ टेल करना है और जहाँ हो रहा है उसकी तरफ आपने हेड करना है। दूसरी बात, जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं तो ज़ाहिर बात इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, सो दे आर पॉजिटिव एंड द अदर रीजन इज़ व्हाट, दे आर नेगेटिव। वेल ये वाली बात समझ आ गई? ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को हम या तो इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, या इस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को हम रेजोनेंस इफेक्ट कहेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को या तो हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देंगे और या फिर इस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को हम रेजोनेंस इफेक्ट का नाम देंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि सर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को कब हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देंगे और कब हम रेजोनेंस इफेक्ट का नाम देंगे? सवाल ये है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को कब हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देंगे, कब हम रेजोनेंस का देंगे? देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई एंड रेजोनेंस इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। देखिए, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इस शिफ्टिंग को कब हम इंडक्टिव कहेंगे, कब हम रेजोनेंस कहेंगे, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को इंडक्टिव कब कहेंगे? अगर वो शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो। कब हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव कहेंगे? अगर वो शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये जरूरी है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो इंडक्टिव है। लेकिन अगर वो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड हो रहा हो, नॉट अ सिग्मा बॉन्ड, थ्रू पाई बॉन्ड और थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो रेजोनेंस इफेक्ट है। वैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट दो और भी है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, मीजोमैरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को हम समटाइम मीजोमैरिक कहते हैं, लेकिन वो नहीं है हमारे कोर्स में। हमने दो ही इफेक्ट सीखने हैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। मतलब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहा है, आया इसको मैं इंडक्टिव इफेक्ट कहूँ या रेजोनेंस इफेक्ट कहूँ? हमें कैसे पता चलेगा? अगर वो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमेशा याद रखें, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग तब ही होगी अगर दोनों एटमों में जिनके बीच सिग्मा बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो फिर इंडक्टिव इफेक्ट है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग सिग्मा बॉन्ड के थ्रू नहीं हो रहा, पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, वो फिर रेजोनेंस इफेक्ट होगा। क्या होगा? रेजोनेंस। फिर आप अगला ये सवाल भी करेंगे, जी जा जाए, फिर आप अगला ये सवाल भी करेंगे, देखिए ना, आप आना है तो बैठ जाए, वरना डिस्टर्ब ना करें। देखिए, अगर आप फिर ये सवाल भी अगर करना चाहते हैं कि सर जो शिफ्टिंग आप कह रहे हैं थ्रू पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ होगा? चलो इस सिग्मा के लिए तो शर्त आपने जो मैंने बताया कि जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होना ज़रूरी है। इधर कौन सा ज़रूरी है? देखिए, जो थ्रू सिग्मा बॉन्ड है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए वही कंडीशन है जो मैंने आपको नेक्स्ट पहले वीडियो में डीलोकलाइज बॉन्ड डिस्कस किया था।
देखिए मैंने आपको कहा था व्हाट इज लोकलाइज द बॉन्ड विच इज रिस्ट्रक्चर्ड बिटवीन द टू एटम न्यूक्लियाई, दैट इज लोकलाइज but not restricted between the two atom nuclei, but they are possible more than two atom nuclei, they are spread over whole the molecule, whole the structure, they are delocalized. लेकिन कहाँ पे ऐसा होगा? तो मैंने आपको बताया था अगर पाई कंजुगेटेड सिस्टम में है या पाई जो है वो लोन पेयर अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड है या पाई अल्टरनेट विद पी एम्प्टी ऑर्बिटल है, वहाँ पे पाई डिलोकलाइज्ड होगा। बताया था नहीं बताया था? पाई डिलोकलाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग थ्रू पाई बॉन्ड। तो थ्रू पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए शर्त है, कंडीशंस है कि वहाँ पे पाई बॉन्ड या लोन से इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगा जहाँ पाई कंजुगेटेड सिस्टम में हो, जहाँ पाई लोन अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड की शक्ल में हो या जहाँ पाई बॉन्ड अल्टरनेट विद पी एम्प्टी ऑर्बिटल्स में हो, वहाँ थ्रू शिफ्टिंग पाई बॉन्ड होगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के लिए शर्त है कि एटमों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। हाउ? सपोज मैंने यहाँ पे एक मालिक्यूल्स मैं ले रहा हूँ, दैट इज कोई भी आप मालिक्यूल ले जिसमें एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, लाइक HF, ठीक है, HF। अब आपको पता है कि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो F इज नेगेटिव एंड दे आर पॉजिटिव आई बिकॉज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब आपको पता ही है, सबको पता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से वैसे डर रहे हैं जी, इंडक्टिव इफेक्ट है। आप सबको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन द टू एटम H एंड F, ये यहाँ पे मैड में नहीं रहता, दरमियान में नहीं रहता, बल्कि ये दो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स फ्लोरीन जरा शिफ्ट हुए होते हैं। क्यों? बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पावर। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पावर चूंकि F का ज़्यादा है H से, तो जाहिर बात है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए होंगे? फ्लोरीन की तरफ। सो द फ्लोरीन, दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज व्हाट? पॉजिटिव। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रहा है। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन वैसे तो मेट पे होना चाहिए, लेकिन चूंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन क्या करता है? इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसी वजह से दरमियान से इलेक्ट्रॉन चले गए किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ। तो दैट इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो गए, पाई बॉन्ड के थ्रू हो गए। देखिए हमेशा जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है दैट इज सिग्मा और पाई, दैट इज सिग्मा। तो सारी बात है इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो गए। सो द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होना जरूरी है। देखिए इसी तरह तो H2 देखे, H2 में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो मैट पोजीशंस पे हैं, दरमियानी पोजीशंस पे हैं, ये हमेशा ही मैट पे रहता है, दरमियान में रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि जिस पावर से राइट वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, उसी पावर से लेफ्ट वाला एटम भी इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो आप बताएं इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? राइट लेफ्ट कहीं नहीं जाएगा, मैट पे रहेगा, दरमियान में रहेगा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं है। देखिए ना, सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन शिफ्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होना ज़रूरी है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है लेकिन उन एटमों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दरमियान में ही रहेंगे, कहीं शिफ्ट नहीं होंगे राइट लेफ्ट। सो दैट इज नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ऊपर वाले HF केस में देखे या HCl केस में देखे या किसी भी सिग्मा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, आप देख ले, एक नेगेटिव बन जाता है, दूसरा पॉजिटिव बन जाता है। बाय देयर नेगेटिव, मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव नथिंग। हम कहते हैं जी दैट इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। व्हाट मीन बाय नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, दे जस्ट शो अस, टेल अस कि जी जगह में इलेक्ट्रॉन कम है, ज़्यादा है। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन कम हो उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए उसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो क्यों हम इसको नेगेटिव कहते हैं? सारी बात है इसी ने अट्रैक्ट किया, तो इधर ही ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नेगेटिव, दिस रीजन इज पॉजिटिव। वो तो चल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? Shifting of electron through a sigma bond due to electronegativity difference. They are inductive, which is represented by capital I. अब सिर्फ HF में इंडक्टिव नहीं है,
हर दो एटम जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, वहाँ सिग्मा बॉन्ड हो, वहाँ पे शिफ्टिंग होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज कैपिटल आई। बात समझ आ रही है ना? हाँ, अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय आई, प्लस आई, नेगेटिव आई। व्हाट मीन बाय प्लस आई, व्हाट मीन बाय नेगेटिव आई? देखिए यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज इंडक्टिव, तो वो शिफ्टिंग किसकी तरफ हो रहा है? या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमेशा उसकी तरफ होगा, दैट इज फ्लोरीन। सो जिसकी तरफ शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो रहा है दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जिससे हो रहा है दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ना, जहाँ से शिफ्टिंग हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, दिस शिफ्टिंग इज पॉजिटिव, और जो अपनी तरफ वहाँ नेगेटिव चार्ज, सो दे आर नेगेटिव। सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, लेकिन किस तरह? अपनी तरफ शिफ्ट ना करना, बल्कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है देना, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है लेना। हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होता है, तो वही हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, दैट इज़ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरे बेचारे से जहाँ से वो खींचता है वो दे देता है, सो दैट इज़ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सपोज अगर ये मार्कर आप लोग मुझसे खींच लेते हैं, तो सारी बात है मार्कर किसकी तरफ जाएगी? आप लोगों की तरफ। सो मैंने दे दिया आप लोगों ने, सो दैट इज़ पॉजिटिव इंडक्टिव, एंड यू इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव। तो जो खींच रहा है दे आर नेगेटिव, एंड जो दे रहा है दैट इज पॉजिटिव। और हमेशा याद रखें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उसकी तरफ होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉजिटिव वही होता है जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। वंस अगेन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग? नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, दैट इज इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इफेक्ट। और हमेशा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का ये सिंबल याद रखना, जहाँ से शिफ्ट हो रहा है वहाँ टेल होना चाहिए, और जिसकी तरफ हो रहा है वहाँ हेड होना चाहिए। वैसे कॉमन सेंस यूज़ कर ले, मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा सकता, कॉमन एग्जांपल अभी नहीं दे सकता, वरना आप लोगों को समझ आ जाती। हमेशा जिसकी तरफ चीज़ शिफ्ट हो रहा है उसकी तरफ हेड होता है, और जहाँ से हो रहा है वहाँ टेल होता है। और जहाँ से हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जिसकी तरफ हो रहा है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसे क्यों है? क्योंकि जहाँ से हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, सो दैट्स वाई पॉजिटिव, और जिस तरह हो रहा है सो दैट्स वाई नेगेटिव। अब ये जो शिफ्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन, दिस शिफ्टिंग इज टू टाइप्स। दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड इंडक्टिव और रेजोनेंस। कब इंडक्टिव कहेंगे, कब रेजोनेंस कहेंगे? अगर ये शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सो दैट इज इंडक्टिव। अगर यही शिफ्टिंग फिर सिग्मा बॉन्ड से नहीं हो रहा, थ्रू पाई बॉन्ड से हो रहा है, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, सो दैट विल बी रेजोनेंस। लेकिन आप कहेंगे सर सिग्मा वाला तो समझ आ गया, कब होगा, कहाँ होगा, एंड टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। थोड़ा सा समझा दे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड कैसे होता है। देखिए ना, हर मॉलिक्यूल्स में शिफ्टिंग थ्रू पाई बॉन्ड नहीं होगा। मैंने वो 3 कंडीशन जो बताए थे वो ज़रा याद रखना, मेमोराइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कंडीशन दोबारा इधर भी लिख लेता हूँ। इफ़ द मॉलिक्यूल इज कंजुगेटेड, मतलब अगर मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है, यू नो व्हाट इज कंजुगेशन? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज कंजुगेशन। या मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट विथ पाई है, अल्टरनेट विथ पाई मैंने ये भी बताया था। और तीसरा बताया था कि जहाँ पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट विथ p एम्प्टी ऑर्बिटल है, p एम्प्टी ऑर्बिटल है। किस तरह? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मॉलिक्यूल में कंजुगेशन है, ये देखिए बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल, जहाँ कंजुगेशन है मींस सिंगल डबल अल्टरनेट है। तो जहाँ सिंगल डबल अल्टरनेट होता है वहाँ मैंने आपको क्या बताया था? वहाँ मैंने आपको ये बताया था जिस तरह पंखा चलता है, पंखे की जो 3 पर होता है, अगर आप इसको ऑन कर दे पूरी रात जो है ना अपनी जगह तीनों पर चेंज करता रहता है। सो दे आर डीलोकलाइज। लोकलाइज का मतलब है अपनी जगह में रहना, डीलोकलाइज का मतलब है जो जगह तब्दील करता रहता हो। तो पूरी रात अगर पंखा ऑन है, लाइट है, तो पूरी रात तीनों पर जो है ना अपनी जगह तब्दील करता है। सो दैट्स मीन दे आर नॉट लोकलाइज्ड, यू से दैट इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड। ऐसा था ना? तो देखिए जहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो वहाँ पे तीनों पाई बॉन्ड जो है ना 24
24 घंटे छोड़ दे, बेंजीन में सारी उम्र इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता है, चक्कर काटते, जिस तरह पंखे में तीनों पर जो है वो चलते रहते हैं, इसी तरह ये तीनों पाई बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल्स में इस तरह घूमते हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते, हर वक्त ये इस तरह घूमते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो रहा है या पाई बॉन्ड हो रहा है? जी पाई बॉन्ड हो रहा है। सो सच अ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड से, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रेजोनेंस इफेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। और कहाँ होगा पाई बॉन्ड से शिफ्टिंग? जहां मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशंस हो। एट द सेकंड कंडीशन, जहां मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशंस के साथ, नंबर 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड। द बेस्ट एग्जांपल इन फिनोल, मैंने आपको बताया था, फिनोल में मैंने आपको बताया था क्या है, फिनोल में क्या है, फिनोल में जो OH ग्रुप है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको बताया था कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड में जा सकता है, नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड में आ सकता है। ये नॉन बॉन्डेड है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है इधर, तो जब नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड में आ गया तो ये बॉन्डेड वाले नॉन हो जाएंगे। इसी तरह आगे ये नॉन बॉन्डेड से फिर बॉन्डेड हो जाएगा और ये बॉन्डेड से फिर नॉन बॉन्डेड हो जाएगा। नेक्स्ट मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह नॉन बॉन्डेड फिर बॉन्डेड हो जाएंगे, बॉन्डेड नॉन हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी हमेशा ही इस तरह चक्कर काटता रहता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ भी शिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ शिफ्टिंग जो है वो आया सिग्मा बॉन्ड कर रहा है या पाई बॉन्ड या लोन इलेक्ट्रॉन कर रहा है? यहाँ शिफ्टिंग लोन या पाई कर रहा है। तो जो शिफ्टिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो तो इंडक्टिव हुआ, जो शिफ्टिंग लोन और पाई बॉन्ड हो वो कौन सा हुआ? दैट इज रेजोनेंस। सो दैट इज आल्सो रेजोनेंस इफेक्ट। और तीसरा लास्ट 1 मिनट और लेना चाहता हूँ। लास्ट मैंने जो आपको बताया था कि अगर कहीं क्या हो, अगर कहीं पाई बॉन्ड दैट इज पाई अल्टरनेट विद PMT हो तो वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ दैट इज द सिंबल ऑफ रेजोनेंस, बाद में बताऊँगा, वहाँ भी पाई शिफ्ट हो रहा है। सो जब पाई यहाँ इस जगह पे आ गया तो जारी बात है, पाई इस जगह पे आ गया तो जारी बात है ये वाला बॉन्ड एक कम हुआ, सो PMT इधर आ जाएगा, PMT ऑर्बिटल इधर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। अब इस शिफ्टिंग को हम क्या नाम देंगे? दैट इज रेजोनेंस। व्हाई? क्योंकि जो शिफ्टिंग हो रहा है दैट इज नॉट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज थ्रू पाई। सो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। तो कहने का मेरा मतलब है कि कहाँ पाई शिफ्ट होगा, जो कंडीशन मैंने डीलोकलाइजेशन में बताए थे सेम वही कंडीशंस लो। इफ द सिस्टम इज कॉन्जुगेट, इफ द सिस्टम हैव लोन इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड, इफ द सिस्टम हैव पाई बॉन्ड अल्टरनेट विद PMT ऑर्बिटल, वहाँ पाई से शिफ्टिंग होगा। एंड दिस शिफ्टिंग ऑफ पाई electron that is known as resonance effect, and the shifting through sigma bond that is known as inductive effect. So thank you very much for watching this video.